हेलो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रेलवे और अन्य एग्ज़ाम के लिए हैं। ये सभी साइंस के क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एवोगैड्रो संख्या का मान होता है। तो इसमें ऑप्शन है 6.023 गुणा 10⁻22 या फिर 6.023 गुणा 10⁻23 या फिर 6.23 गुणा 10⁻24 या फिर 6.023 गुणा 10⁻25। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 6.023 गुणा 10⁻23 यानी 6.023 इंटू 10⁻23। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो इसमें ऑप्शन है पारसेक, प्रकाश वर्ष, धारा या फिर एम्पियर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए पारसेक। तो पारसेक दूरी मापने का जो है सबसे बड़ी इकाई होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रकाश वर्ष है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 9.46 इंटू 10⁻15। तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है 0.2642 या फिर 0.1642 या फिर 0.2442 या फिर 0.2341। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 0.2642। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फर्मी में कितना मीटर होता है। तो इसके जो ऑप्शन वो हैं 10⁻−12 मीटर, 10⁻−15 मीटर, 10⁻−18 या फिर 10⁻−10। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 10⁻−15 मीटर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉगरिथम के आविष्कारक हैं। तो इसमें ऑप्शन है रिचर्ड डे, बाल्टर, जॉन नेपियर या फिर बर्डशॉ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी जॉन नेपियर। तो जॉन नेपियर जो है लॉगरिथम के जो है आविष्कारक हैं। अब इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो इसमें ऑप्शन है एडिसन, न्यूटन, मैक्स प्लांक या फिर कूलम्ब। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी मैक्स प्लांक। तो मैक्स प्लांक इसका राइट आंसर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है। तो इसमें ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोफोन या फिर मेगाफोन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर। तो वायुमंडल की आर्द्रता नापते हैं, इसका जो वायुमंडल की आर्द्रता नापते हो वो नापते हैं हाइग्रोमीटर से। इसी के साथ अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह है कि एक एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर होता है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो हैं 10⁻−10 मीटर, 10⁻−8 मीटर, 10⁻−10 सेंटीमीटर या फिर 10⁻−10 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 10⁻−10 मीटर। तो एक एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। चलिए इसी के साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। तो इसमें ऑप्शन है कक्षा की त्रिज्या पर, उपग्रह के द्रव्यमान पर, पृथ्वी से उपग्रह को दिए गए वेग पर या फिर सूर्य से उसकी दूरी पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कक्षा की त्रिज्या पर। कक्षा की त्रिज्या पर। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है। तो इसमें ऑप्शन है
गतिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या फिर कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्थितिज ऊर्जा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड के संवेग संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान है। तो इसमें ऑप्शन है 50% बढ़ जाएगा, 50% घट जाएगा, 125% बढ़ जाएगा या फिर 125% घट जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 125% बढ़ जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। तो इसमें ऑप्शन है सभी माध्यम में, ठोस में, द्रव में या फिर गैस में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सभी माध्यम में। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती। तो इसमें ऑप्शन है पानी, लोहा, हवा या फिर पारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हवा। तो हवा एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती। अब इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें और वीडियो में कमेंट ज़रूर करें आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन है प्रत्यास्थता गुणांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जड़त्वागुण या फिर प्लांक का नियतांक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रत्यास्थता गुणांक। इसके साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह है कि पनडुब्बी आधारित है। तो इसमें ऑप्शन है न्यूटन के प्रथम गति नियम, आर्किमिडीज के सिद्धांत, पास्कल के नियम, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो पनडुब्बी जो आधारित होती है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होती है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह है कि समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि समुद्र गहरा होता है, समुद्र काफी दूर तक फैला रहता है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है या फिर समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरंग अवश्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, या फिर 20 हर्ट्ज से अधिक, या फिर 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या फिर 20 हर्ट्ज से कम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 20 हर्ट्ज से कम। तो जब हमारी जो तरंगे 20 हर्ट्ज से कम होती हैं तो उन्हें अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। और जब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं, जो कि ऑप्शन ए है, इन्हें कहते हैं श्रव्य तरंगे। और जब 20,000 हर्ट्ज से अगर ऊपर की तरंगे हैं तो उन्हें कहते हैं परश्रव्य तरंगे। और 20 हर्ट्ज से कम वाले को कहते हैं अपश्रव्य तरंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग। इसमें ऑप्शन है आधा हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर 4 गुना हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आधा हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे हैं। इसमें ऑप्शन है कि अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकीय या फिर कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अनुदैर्ध्य। तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं। अब नेक्स्ट है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो इसमें ऑप्शन है आधी, दोगुनी, तिगुनी या फिर चौथाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आधी। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो इसमें ऑप्शन है वास्तविक सीधा, वास्तविक उल्टा, काल्पनिक सीधा या फिर काल्पनिक उल्टा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, काल्पनिक सीधा। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो होता है काल्पनिक और सीधा। नेक्स्ट है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन है ध्वनि तरंग का, विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग का, परावैंगनी तरंग का या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो राइट आंसर है, इसके साथ जो प्रकाश तरंग का उदाहरण होता है वो होता है, इसका जो आंसर है वो है विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग, यानी कि ऑप्शन बी विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग इसका आंसर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं इसी के साथ। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है, तो इसमें ऑप्शन है अवतल, उत्तल, अभितल या फिर कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी उत्तल। तो फोटोग्राफिक कैमरे का जो अभिदर्शक लेंस होता है वो उत्तल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई बराबर एम सी स्क्वायर को प्रतिपादित किया था, तो इसमें ऑप्शन है रदरफोर्ड ने, आइंस्टीन ने, नील्स बोर ने या फिर एनरिको फर्मी ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी आइंस्टीन ने। तो ई बराबर एम सी स्क्वायर को जो प्रतिपादित किया था वो आइंस्टीन ने किया था। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है, यानी कि थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन है कि थोरियम के नाभिक को बदला जा सकता है, तो ये इस तरह से आएगा। इसमें थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, का नहीं, यहाँ पर क्या है, को है, मतलब इसमें आएगा के, यानी कि थोरियम के नाभिक को बदला जा सकता है। तो इस तरह से, तो इसके ऑप्शन है यूरेनियम में, प्लूटोनियम में, पोलोनियम में या फिर रेडियम में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी प्लूटोनियम में। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए, यानी कि फ्यूज किस पदार्थ का होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन है उच्च प्रतिरोध, फ्यूज के पदार्थ का जो है क्या होना चाहिए, उच्च प्रतिरोध होने चाहिए, निम्न गलनांक होने चाहिए, उच्च नम्यता होने चाहिए या फिर उच्च गलनांक होने चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी निम्न गलनांक होने चाहिए। तो फ्यूज के जो पदार्थ होता है फ्यूज में लगने वाला, उसका जो है निम्न गलनांक होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। तो इसमें ऑप्शन है एक्स किरण, और ऑप्शन बी भी एक्स किरण रख दिया इन्होंने, और ऑप्शन सी है परावैंगनी किरण, और ऑप्शन डी है अवरक्त किरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी अवरक्त किरण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा का क्षय कम होता है। तो इसमें ऑप्शन है दिष्ट धारा में, प्रत्यावर्ती धारा में, दोनों प्रकार की धारा में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए दिष्ट धारा में। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसमें ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, स्वप्रेरण या फिर अन्योन्य प्रेरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी चुंबकीय प्रेरण। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप क्रम में जोड़े जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन है श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम, मिश्रित क्रम या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई निश्चित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी समानांतर क्रम। तो घरेलू प्रकाश के जो प्रयुक्त लैंप होते हैं वो समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह है कि ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। तो इसमें ऑप्शन है चालन, संवहन, विकिरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी विकिरण। तो इस तरह से ऊष्मा की जो प्रक्रिया है, तो ऊष्मा विकिरण की प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह है कि न्यूनतम संभवतः ताप है। तो जो न्यूनतम संभवतः ताप है, इसमें जो ऑप्शन है वो है -273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -300 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए -273 डिग्री सेल्सियस।
तो न्यूनतम संभवतः जो ताप होता है वो होता है -273 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि होती। तो इससे जो है, यदि हमारा वायुमंडल नहीं होता तो दिन की अवधि क्या होती, इस पे क्या फर्क पड़ता। तो इसके जो ऑप्शन है वो है कम होती, ज़्यादा होती, अपरिवर्तित रहती या फिर आधी होती। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कम होती। यानी कि यदि वायुमंडल न होती या न होता तो दिन की अवधि क्या होती, वो कम होती। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो इसमें ऑप्शन है वर्णमंडल, कोरोना, प्रभात मंडल, कोई या फिर कोई भाग नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कोरोना। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है वो होता है कोरोना। और इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश वायु से कांच में जाए, या फिर वायु से जल में जाए, या फिर कांच से वायु में जाए, या फिर जल से वायु में जाए। तो सूर्य के प्रकाश का जो आंतरिक परावर्तन हो सकता है वो हो सकता है जब प्रकाश कांच से वायु में जाए। तो जब प्रकाश कांच से वायु में जाता है तो सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है। तो इस तरह से ये हो गया आज के हमारे जो है क्वेश्चन कंप्लीट। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें, और वीडियो में कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये जितने भी क्वेश्चन है ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली ये रेलवे वगैरह के लिए जिनमें भी साइंस पूछी जाती है एग्जाम में, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सभी के सभी। और ये फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसी के साथ जो है बायोलॉजी के क्वेश्चन, केमिस्ट्री के क्वेश्चन, और जो जीके जीएस के कुछ टॉपिक होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी जिन प्रैक्टिस सेटों के बीच में आए हैं और आगे भी आएंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है ना, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो सभी टॉपिक जो है धीरे धीरे कवर हो जाएंगे। तो इसलिए आप जो है ना हर एक वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं। और जितने भी ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये कराए जा रहे हैं एसपीडी की बुक से, क्योंकि एसपीडी की बुक जो है रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है इसलिए। और इसके अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इससे लिया गया। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।